रेड सभ्यता लिख लिया हमने, लिख लिया ना। अब जल्दी से हेडिंग डाल दो, लास्ट सभ्यता बड़ी, फिर छोटी छोटी सभ्यताएं, उनके नाम और उनके आगे विशिष्ट प्रमाण, ठीक है, और जिला लिखो जल्दी से। रेड सभ्यता के बाद लिखो नोह सभ्यता, नोह, नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नोह सभ्यता। नोह सभ्यता कहाँ है? भरतपुर। नोह सभ्यता भरतपुर लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो अगले पॉइंट में लिखो जिला भरतपुर। नदी, नदी कौन सी बताओ? रूपा रेल। कौन सी रेल? रूपा रेल। हाँ, बागोर बची है, बागोर भी करवा देंगे, टेंशन मत लो। रूपा रेल लिख दिया। खोज लिखो, खोज आर.सी. अग्रवाल द्वारा, आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1962-63, 1962-63, 1962-63 लिख लिया। उत्खनन, उत्खनन में लिखो आर.सी. अग्रवाल व डेविडसन, आर.सी. अग्रवाल व डेविडसन लिख लिया। अब लिखो स्टूडेंट जल्दी से प्रमाण। प्रमाण में लिखो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट, यहाँ से 1.5 फीट, यहाँ से 1.5 फीट यक्ष की मूर्ति के प्रमाण मिले। एक 1.5 फीट यक्ष की मूर्ति के प्रमाण मिले। प्रमाण मिले। इस मूर्ति को जाख बाबा की मूर्ति कहा गया। कौन सा बाबा? जाख बाबा, जाख बाबा, जाख बाबा की मूर्ति कहा गया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो यहां पक्षियों से चित्रित, पक्षियों से नहीं, पक्षियों की चित्रित, पक्षी कैसे चित्रण करेंगे? पक्षियों की चित्रित ईंटों के प्रमाण मिले। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो अगले पॉइंट में स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण। हाँ, यहां से भी मिले स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण लिख लिया।
अगले पॉइंट में लिखो यहां से 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिले। यहां से 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिले। लिखो आर्यकालीन संस्कृति से, आर्यकालीन, कौन सी कालीन? आर्यकालीन संस्कृति से लेकर महाभारत कालीन संस्कृति के प्रमाण। आर्यकालीन संस्कृति से लेकर महाभारतकालीन संस्कृति के प्रमाण। ओके, ये हो गई आपकी कौन सी सभ्यता? नौह सभ्यता। एक लिखो बागोर सभ्यता, ये बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है, लिखो जल्दी से बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता में लिखो सबसे पहला पॉइंट जिला। कौन सा वाड़ा? बिल्कुल लिखो भीलवाड़ा। जिला भीलवाड़ा। फिर लिखो नदी कोठारी। नदी कोठारी। कौन सी ठारी? खोज व उत्खनन। खोज व उत्खनन। खोज व उत्खनन में लिखो 1967-68। पहले सन लिखो 1967-68। लिखो V.N. मिश्र। V.N. मिश्र। V.N. मिश्र लिख लिया। आगे लिखो व लेसनी। कौन सा सनी? ले सनी। नहीं लिखना आ रहा है तो धीरे से बोर्ड पर देख लो। लेसनी। ओके, फिर लिखो उपनाम। उपनाम, और उपनाम में लिखो स्टूडेंट। उपनाम में लिखो सबसे पहला पॉइंट, कोई बताएगा इसका उपनाम? महासत्यों का टीला। महासत्यों का टीला व महासत्यों का टीला वह आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय लिख लिया। ओके, अब लिखो प्रमाण। प्रमाण में लिखो स्टूडेंट सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सुन लो और समझ लो पहले। अब सुनो, इसका पॉइंट बता देता हूं स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ये बागोर सभ्यता जो है सिर्फ राजस्थान की सभ्यताओं से लेकर महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की सभ्यताओं को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। भारत में सबसे पहले पशुपालन और कृषि के प्रमाण पूछे तो कोई दूसरी जगह है। भारत में दूसरा सभ्यता स्थल जहां से सबसे प्राचीन
पशुपालन के प्रमाण मिले वो कौन सा गौर है भारत में? तो बताओ, राजस्थान में तो पहली हो गई। सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण जो मिले वो बागोड़ से मिले। बोलो कहाँ से? अरे बोलो, बागोड़ से मिले। इस बात को कान खोल के सुन लेना। 5000 ईसा पूर्व के कितने? तो 5000 पहले और 2000 अभी ये चल रहा है, तो लगभग 7000 साल पहले के लोग भी बागोड़ के अंदर पशुपालन करते थे। और राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के जो प्रमाण मिले कहाँ से मिले? लिखो मरो, लिखो जल्दी से लिखो। प्रमाण में सबसे पहला पॉइंट, राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण, राजस्थान में सबसे प्राचीन, राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण सबसे प्राचीन पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले? बिल्कुल लिख दो। हाँ, बाग मिले। आगे कोष्टक में लिख दो 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिखो स्टार और नोट लगाकर 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण, 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण, 14 प्रकार की कृषि के प्रमाण। नेक्स्ट लिखो, सात लोह युगीन उपकरण प्राप्त, 7 लोह युगीन उपकरण प्राप्त, 7 लोह युगीन उपकरण प्राप्त। लिख लिया? आगे कोष्टक में लिखो 2 लोहे के बाणाग्रह, 2 लोहे के बाण। बाणाग्रह नहीं लिखना आ रहा है तो लिख लो, मर लो, 2 लोहे के बाण। लिख लिया? आगे लिखो घर में, लिखो घर में शव को गाड़ने के प्रमाण, घर में शव को गाड़ने के प्रमाण। लिख लिया? प्राचीन मानव का कंकाल प्राप्त, प्राचीन मानव का कंकाल प्राप्त, जिसके गले में, जिसके गले में जिसके गले में हार था। क्या था? हार। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? बस। हाँ, एक और पॉइंट लिखो, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण। तो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण 3 जगह से मिल रहे हैं, कालीबंगा, बागोर और नोह। ध्यान रखिएगा। ये हो गई स्टूडेंट आपके कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। कंप्लीट ना? अब लिखो अन्य सभ्यता स्थल, अन्य सभ्यता स्थल इसमें आ जाएगा। अन्य सभ्यता स्थल मैं बोलूँगा, आप लिख लोगे। कैसे लिखना है सुनो। सभ्यता का नाम, उसके आगे जिला और उसी के आगे उसकी विशेषता। लिख लोगे ना? नंबर फर्स्ट लिखो सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। बताओ सुनारी सभ्यता कहाँ की है? अरे बोलो, झुंझुनू। झुंझुनू। और लिखो लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण,
लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण, लिख लिया। सेकंड लिखो इसी का पॉइंट, लोहे का प्याला प्राप्त, जिसकी आपको भी जरूरत पड़ सकती है। लोहे का प्याला प्राप्त, लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, अगली सभ्यता लिखो। सुनारी हो गई ना, सुनारी के आगे लिखो ओजियाना सभ्यता। ओजियाना, जो झंडे वाला, ओजियाना सभ्यता। आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा से आपको, नमस्ते सर जी, क्या बात है, हरियाणा में भी थर्ड ग्रेड की तैयारी है। देख लो पड़ोसी मुल्क वाले जाग चुके हैं, छोरो पढ़ाई कर लो, मर लो। समझ में आया ना? ध्यान रखे। क्या लिखा आपने? मैं लिख रहा हूं, तुम कुछ नई सभ्यता का निर्माण कर दोगे। हाँ, ये राकेशिया कि सर मैंने कुछ और ही प्रमाण लिख दिए, आपने बोला कुछ और, मैंने प्रमाण कुछ और ही बना दिए। स्टूडेंट, ओजियाना सभ्यता, और ओजियाना सभ्यता के कोष्टक में लिखोगे कौन से वाड़ा से? भीलवाड़ा से। इसके आगे लिखोगे साबुत मिट्टी के बर्तन प्राप्त। साबुत मिट्टी के ठीकरे प्राप्त। ठीकरे नहीं, बर्तन, बर्तन प्राप्त। इसी को ऑब्लिक करके लिखोगे डिलक्स टाइप वेयर। डिलक्स टाइप वेयर, ओके। उसके बाद आगे लिखोगे मल्हा सभ्यता। मल्हा सभ्यता, और मल्हा सभ्यता कौन से? पुर से, भरतपुर से। यहां से तांबे का हारपुन प्राप्त हुआ। हारपुन, हारपुन। कोष्टक में लिखोगे औजार। तांबे का हारपुन प्राप्त। फिर उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट मल्हा सभ्यता के बाद बयाना सभ्यता। बयाना सभ्यता लिखोगे भरतपुर से। नील की खेती के प्रमाण, प्राचीन नील की खेती के प्रमाण, याद रखिएगा। नगर सभ्यता, बताओ नगर सभ्यता कहाँ है? टोंक। लिखोगे उपनाम खेड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? खेड़ा सभ्यता। और फिर लिखोगे आगे खेड़ा सभ्यता, और फिर उसके आगे लिखोगे मालव जनपद कालीन सिक्के प्राप्त। मालव जनपद कालीन सिक्के प्राप्त। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कौन से तोड़ है? चित्तौड़। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्खनन। उत्खनन बताओ किसका हुआ? नगरी का। फिर लिखोगे सीवी जनपद कालीन सिक्के प्राप्त। सीवी जनपद कालीन, सीवी जनपद कालीन सिक्के प्राप्त।
ओके। उसके बाद लिखोगे आगे स्टूडेंट, जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हाँ, जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? हाँ जी, जयपुर। हाथी दांत के प्रमाण, कौन से दांत के? हाथी दांत के प्रमाण। लोहा अयस्क से लोहा प्राप्त करने की भट्टिया, यानी करने की भट्टिया, इसका मतलब समझना, लोहे की भट्टिया कहाँ से मिली? जोधपुरा से भी, ध्यान रखें। और मौर्यकालीन संस्कृति के प्रमाण, संस्कृति के प्रमाण। जल्दी से लिखो। सर ओजियाना अब भीलवाड़ा में नहीं आता, ब्यावर में आता। हाँ, ये आप देख लीजिएगा, अपडेट कर दीजिएगा, है ना। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, जल्दी से लिखो। फिर और छोटी मोटी सभ्यताएं हैं, उनको भी लिख लेते हैं और लिख कर फिर कंप्लीट करते हैं। अभी जल्दी ही फ्री हो जाओगे, चिंता मत कीजिए। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। सर आज आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। आशीर्वाद देना कि अब आपसे मिले तो हमारे पास मास्टर साहब की उपाधि हो, और आपसे मिले तो किसी बड़े बैच में। सर मेरी एक ख्वाहिश है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो एक बार आपसे आशीर्वाद लेने ज़रूर। देखो ये शुद्ध गोली है, मैं अभी भी बता देता हूँ। आपके पहले लगभग 5000 प्लस स्टूडेंट लग चुके हैं। आपके जैसे सब ने कहा, स्पष्ट बोला हूँ, इतना तक का बाप सुगन गुबाल जामुन का 5 किलो या 2 किलो वाला डब्बा लाएंगे। मेरे घर पे इतने डब्बे इकट्ठे हो गए कि खाली नहीं हो रहे। ये सिद्ध क्या है? गोलियां। जॉब लगने के बाद, हाँ जिस टाइम जॉब लगेगी उस टाइम फीलिंग भी आएगी कि नहीं हम जाएंगे। फिर क्या जाए यार, अब बस जॉब लग गई ना। बस मत आना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मत आना, बट ध्यान रखना आप जॉब जरूर ले लेना, है ना। सबसे बड़ी तो अचीवमेंट यही है हमारे लिए, तो इस बात को ध्यान रखना। जॉब ले लेना बस, और जब जॉब लग जाए तो एक मैसेज छोड़ देना, सर मेरी लग गई। लंका नहीं, जॉब। ये मैंने पहले भी बोला है, ध्यान रखें इस बात को। हाँ लोहा प्राप्त करने की। और बोलो राकेश, कोई प्रॉब्लम हो तो? सर प्लीज एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेना। क्वेश्चंस आप क्वेश्चंस आप ही करवाना, प्लीज प्लीज प्लीज। सुन लो, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट सुन लो, आपके मोबाइल में ऐप है ना, ऐप,
उस ऐप के अंदर बिल्कुल 2 महीने 3 महीने बाद भी अगर मैसेज आए तो बिल्कुल आप उस टाइम आ जाइएगा, अभी बोल रहा हूँ। प्रश्नोत्तरी की सभी बैचेज को मिलाकर मैं बिल्कुल प्रश्नोत्तरी लूँगा। जिस प्रकार आपने वो क्लास देखी ना, सेमिनार वाली स्पेशल क्लास, ऐसे ही सभी बैचेज के स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तरी की क्लास लगाऊंगा। तो आपके ऐप में मैसेज मतलब शेड्यूल आता है, तब कुछ नोटिफिकेशन आता होगा ना, तो उस समय नोटिफिकेशन आ जाए तो बिल्कुल 101% जरूर आइएगा। 1 मिनट। नदी, लूणी नदी। अब सुन लो, पहले लिखते हो तो अच्छी बात है, पहले सुन लो। अगर आपको पूछे पशुपालन के प्रमाण, कौन से पालन के? पशुपालन के प्रमाण, प्राचीन पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, और ऑप्शंस में नहीं हो गोर ही गोर, तब राइट करोगे कौन सा वाड़ा, ध्यान रखिएगा। लिखो पशुपालन पालन के प्रमाण, और सेकंड पशुपालन के प्रमाण, और सेकंड आदिम मानव का स्थल कहा गया। आदिम मानव का स्थल। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, किरोड़ो सभ्यता।
कहाँ से प्राप्त? जयपुर से। तांबे की 24 चूड़ियां मिली, चूड़ियां प्राप्त, तांबे की 24 चूड़ियां प्राप्त। नेक्स्ट, अच्छे से सुनिएगा। बरोड़ सभ्यता, श्री गंगानगर, एकमात्र सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल जहां से काली मिट्टी के ठीकरे प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा। उसके बाद रारा ही रारा गुरारा सभ्यता सिक्कर 2744 सिक्के, पंचमार्क सिक्के प्राप्त, सिक्के प्राप्त। ईश्वाल सभ्यता, कौन सा वाल? ईश्वाल सभ्यता कहाँ से प्राप्त रे? उदयपुर। ऊंट के दांत के प्रमाण, ऊंट के दांत के प्रमाण। लिखो जल्दी से। पहले इधर आ, ऊपर आ। ये ऑनलाइन वाले हमेशा करते, उधर सब। आज बॉडीगार्ड को दिखाते हैं आज आपको। आज जल्दी आ। ये ऑनलाइन वाले बेचारे हमेशा नयन को दिखा दो सर जी, नयन को दिखा दो। पीछा, ये है आपका नयन। ओके ऑनलाइन वालों, ये नयन है। भविष्य में एमएलए के चुनाव लड़ेगा ये, है ना, और टीचर भी बनेगा। और किसी के हार्ड के तुड़ाने हो तो नयन से संपर्क कर लेना। क्या कुछ बोलेगा नयन? मैंने की बोल नहीं कोना कि कौन वोट मांग ले। ओके चलिए। ओके चलो जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। भाई पहला बैच देखा जिसमें मतलब नयन की डिमांड ज़्यादा हुई, वरना कमेंट्स के अंदर यही देखते हैं। हाँ क्या बात है सर जी, बॉडीगार्ड बड़ा गजब का है। ये अल्लाह भाई नयन, तेरे लिए वो ऐसे कुछ बना हुआ आता है, बीच में से तीर आता है। हाँ वो भी आने लग गए है। आवाज में आगे देख, मर। दूसरों का कमेंट देख के तुझे इतनी हंसी आ रही है। लिख लिया? जल्दी से लिखो। वो आ रहा है वापस,
वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, उसके अभियान खूब सारे, वो कभी भी कहीं चला जाता है। चलो अब सुनो नेक्स्ट स्टूडेंट, आगे दड़ा ही दड़ा, कौन सा दड़ा? घर दड़ा, ये सभ्यता है, ध्यान रखना, गरदड़ा सभ्यता। और गरदड़ा सभ्यता जो है स्टूडेंट कहाँ है रे? बूंदी। और ध्यान रखना स्टूडेंट, गरदड़ा का पॉइंट छाजा नदी के किनारे। कौन सी नदी? छाजा नदी। डिलक्स, सॉरी डिलक्स क्या, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, राइडर रॉक पेंटिंग। हिंदी में लिखा देता हूं, चट्टानों पर उड़ते हुए पक्षियों का चित्रण, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, ये गरदड़ा सभ्यता, उसके बाद एक और सभ्यता है बूंदी से, नेणवा सभ्यता। कौन सी? नेणवा। नेणवा सभ्यता लिखोगे बूंदी और लिखोगे इसके आगे महिषासुर। कौन सा सुर? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्राप्त। उसके बाद लिखोगे कुंडा, पोरवार व सान्नू सभ्यता। ये तीनों कौन से मेर से? बोलो, जैसलमेर से। चूहे के दांत के प्रमाण। उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट राड़ा ही राड़ा, कुराड़ा सभ्यता। कौन से घोर से? नागौर से। और लिखोगे यहां से, इसे कहा गया औजारों की नगरी कहा गया, तथा ईरानी शैली से संबंधित लिखो जल्दी से। जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिखो स्टूडेंट। छोटी मोटी सभ्यताएं कितनी हो गई रही है? छोटी छोटी 19 हो गई कि टोटली 19? छोटी छोटी 19 है ना, 3-4 और है। देख लो, मैंने कहा ना आपको बड़ी हो चाहे छोटी हो हर एक पॉइंट अच्छे से करवाएंगे, टेंशन मत लो। कल थोड़ी क्लास फास्ट चली थी पर छुड़ाया कुछ भी नहीं। ये बात कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट, कंप्लीट ना
और आप में से ऐसे तो है नहीं कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं वो सिर्फ इसी बैच के, आपके साथ और भी कोई बैचेज के स्टूडेंट रह रहे होंगे, तो उनसे पूछ लेना, उनका रजिस्टर देख लेना, एक भी पॉइंट आपका छूटा हुआ नहीं है। ध्यान रखें इस बात को। सर को रिमूव करो भाई, हटाओ मुझे, दिख नहीं रहा है उधर। और मैंने जो बातें कही है वो भी ध्यान रखोगे। ध्यान रखना स्टूडेंट, एग्ज़ाम चाहे आपके 6 महीने बाद हो, चाहे 8 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, पर एक शब्द बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना, कंटिन्यूटी, निरंतरता। और निरंतरता मात्र कितने घंटों की? 7 भी छोड़ो, 6 घंटों की। 6 घंटे तो तुम मर जाओगे दोनों। बेटा लिख रहे कि आज सर को तो पूरा ही रिमूव कर देंगे। तो 6 घंटों की तो कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, कान खोल के सुन लेना। कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अब जैसे आज कोर्स कंप्लीट हो रहा है, 5-7 दिन आपको जितना लपके लेने हैं, गांव घूमना है, अच्छा खाना गीटना है, जिधर किधर भी रोते फिरने जाना है, जाके आ जाना। 7 दिन 10 दिन, समझ गए? 10 दिन के आने के बाद बढ़िया अपना शेड्यूल सेट कर लीजिएगा 5-7 घंटों का। पर कान खोल के सुन ले, लाइब्रेरी मैंने पहले ही बोला है ऐसी ज्वाइन करे जहाँ पर अपने थोबड़े को कोई पहचानता नहीं है, अपना कोई मित्र नहीं हो। इस बात को कान खोल के सुन लेना, वरना सुनो 2 साल पढ़ाई भी करोगे पर सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को कान खोल के सुन लेना। मैंने कहा ना, सफलता सैक्रिफाइस, कुछ त्याग भी मांगती है, और उसके लिए कुछ, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, और मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। पर जब भी मिलने आओ तब एक ही जवाब होना चाहिए आपके पास। नहीं आओ कोई बात नहीं, पर जब मिलने आओ ना तो एक ही जवाब होना चाहिए कि सर मैं फलानी जगह पोस्टेड हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट। और कौन सी सभ्यताएं बची रे? एक छोटी मोटी सभ्यताएं भी लिख लो। भीनमाल, कौन सा माल, कौन से लोड से? भीनमाल से लिखो मर्द भांडों पर यानी बर्तनों पर रोमन एम्पोरा का चित्रांकन। ध्यान रखिएगा, रोमन एम्पोरा का चित्रांकन। उसके बाद बांका सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बांका सभ्यता। भीलवाड़ा, कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। और यहाँ से अलंकृत गुफा के प्रमाण। ओके, उसके बाद लिखोगे स्टूडेंट गिलुंड सभ्यता, सीधा लिख दो राजसमंद।
सभ्यता राजसमंद। ओके, और भी कोई ऐसी कोई सभ्यताएं है तो आप ऐड कर दीजिएगा। ये मैंने आपको प्रमुख सभ्यताएं वगैरह लिखा दिया, जल्दी से लिख लो स्टूडेंट। एक सभ्यता लिखो स्टूडेंट जल्दी से, जायल सभ्यता। जायल 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 सभ्यता, डीडवाना, नागौर। लिख लिया जायल सभ्यता, और जायल सभ्यता के आगे लिखो डीडवाना, नागौर। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट इसके आगे ही लिखो, इसमें ही लिखो पूरा पाषाण कालीन। पूरा पाषाण कालीन स्थल, पूरा पाषाण कालीन स्थल। लिख लिया। लिखो यहां से हस्तकुठार। हस्तकुठार बोर्ड पर लिख रहा हूं, हस्तकुठार, जिसको इंग्लिश में कहता है हैंड एक्स। व चापर के प्रमाण। हैंड एक्स व चापर के प्रमाण। हैंड एक्स व चापर के प्रमाण। लिख लो जल्दी से। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। सर मैं आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ बिकॉज आज लास्ट डे है और आप बेस्ट टीचर। ओके थैंक यू। अब सुन लो स्टूडेंट, लिख लिया ना सभी ने? ओके पहले ऑनलाइन वालों से बात कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, आपके एक पीडीएफ और मैं अपलोड करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक और पीडीएफ अपलोड होगी जो होगी राजस्थान की प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था। उसमें कुछ भी नहीं है, प्राचीन समय की शब्दावली दे रखी है। कौन से? प्राचीन समय की शब्दावली दे रखी है, उस शब्दावली को अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी आपके समक्ष सुन लो, कहता है ना आपको, आप जब आए थे तब भी आपका स्वागत किया था, अब जा रहे हो तो याद रखना हमारे जोधपुर के मैन सिटी हेड कौन? अजय पाल सर। कौन से सर? अजय पाल सर, जो अभी आएंगे। बिल्कुल आपसे पूरा डाटा लेंगे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब आपको टेस्ट देना है, किस प्रकार तैयारी करनी है, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, नज़र में रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स प्रॉमिस करो कि स्टडी को तुम टू बी कंटिन्यू रखोगे। जल्दी से बताइए।
सर आपके बिना मन नहीं लगेगा। कभी कोई बात नहीं, जब ऑनलाइन क्लासेस हो तो बिल्कुल आप ऑनलाइन क्लासेस लेने आ जाइएगा। हाँ सर जी, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, रेगुलर स्टडी करेंगे सर। ओके ओके ठीक है। ओके एक बार वो डायलॉग बोल दो ना सर जी। कौन सा? ट्रेन के नीचे आ जाऊंगी। अरे डायलॉग वो क्लास के टाइम हो गए। हाँ जी कंटिन्यू रखेंगे सर। मैं इस बार सेलेक्ट होकर बिल्कुल। ओके हाँ सर जी। ओके ओके। और हाँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जब सिलेक्शन हो जाए ना तो बिल्कुल एक मैसेज जरूर छोड़ दीजिएगा कि सर जी मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, सर शायरी हो जाए। ये शायरा फायरा मैं नहीं कहता भाई, ये मेरे कोर्स से बाहर है। ये शायरिया फायरिया बिल्कुल भी मेरे कोर्स में नहीं है। अगर मोटिवेट होना चाहते हो तो कान खोल के सुन लेना। अपने पेरेंट्स और अपने घर की कंडीशन को देखकर मोटिवेट हो। इन शायरियों फायरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ये शायरियों वाला ज़माना गया, ये मॉडर्न ज़माना है। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। ओके ओके ओके। चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं आपकी सफलता के साथ। ओके आपका बेसब्री से इंतजार करूंगा मैं आपकी सफलता का। ध्यान रखिएगा। ओके सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। ठीक है अभी रुक जा, इनका तो